उसका भुगतान सचिव द्वारा न होने के कारण कार्य बाधित हो रहा है। वो 200 मीटर 200 कितनी लागत से लगी होंगी सर? ये 5 लाख के लागत। 5 लाख। मैं सोचता हूँ कि विकास कार्य बाधित न हो जी। सचिव अगर अच्छे से काम करते हैं तो विकास कार्य बाधित नहीं होगा। इसलिए मेरे यहाँ जो कार्ड धारक हैं मुझे बार बार शिकायत करते हैं कि मेरे यहाँ राशन का घटतौली होती है जी। यहाँ रंजीत से साहब सबसे है। हाँ, हमारा कोई नहीं है सर। अच्छा। हमारे तो पति नहीं है, हमारे लड़का नहीं है, हमारे 4 बच्ची हैं। अच्छा। हमारे पर पूरा सब हमला बोल के उसी घर में घुस करके सब गला बंटवाते। हम तो वहाँ पर रहते ही नहीं हैं। आजमगढ़ जिले के जहानागंज ब्लॉक के हथौटा गांव में सीबी न्यूज रिपोर्टर के.एम. शुक्ला विकास की हकीकत जानने पहुंचे तो गांव में विकास कार्यों को देखा और जब ग्राम प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर विनोद चौहान से गांव में हुए विकास कार्यों के बारे में सवाल किया तो पता चला कि 20 लाख का काम कराने के बाद भी नौकरशाही मनमानी पर उतर गई। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने रोना रोया कि सचिव की लापरवाही से काम कराने के बाद भी भुगतान नहीं कराया जा रहा। लगभग 20 लाख का काम कराने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। इस समय हम ग्राम सभा हथौटा विकास खंड जहानागंज जनपद आजमगढ़ में पहुँचे हुए हैं। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि महोदय से जानकारी लेना चाहेंगे कि अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास किए हैं, कैसे कैसे क्या किए हैं। और सर आप अपना नाम पता किस नाम से हैं, किस गांव में हैं, थोड़ा सा बताएं सर। मैं डॉक्टर विनोद चौहान जी, प्रधान प्रतिनिधि हथौटा विकास खंड जहानागंज जी, जनपद आजमगढ़ जी। सर अब तक आप अपने ग्राम सभा में कुछ मैंने क्या क्या विकास कार्य किए उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? ये मैं अपने ग्राम पंचायत में नाली आरसीसी सोलिंग और इंटरलॉकिंग का कार्य जी, और जो सरकार की प्राथमिकता रही है जी, ऐसे सरकारी विद्यालयों पे जी टाइलीकरण और वाटर सप्लाई जी, कायाकल्प बाउंड्री वाल कायाकल्प के तहत जो भी आते हैं जी वो कार्य कराया हूँ जी। अभी 6, 7, 8 महीने से जितने भी मैं काम कराया हूँ कायाकल्प तहत, चाहे बाउंड्री वाल हो जी या टाइलीकरण या वाटर सप्लाई का काम जी, उसका अभी भुगतान नहीं हुआ है जी सचिव की लापरवाही से जी। उसका शिकायत मैं जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ महोदय को और खंड विकास अधिकारी महोदय को भी लिखित रूप से सूचित किया, लेकिन अभी तक उस पर कोई प्रगति नहीं हुई जी। सर कितना पेमेंट रुके होंगे अब तक लमसम? अब तक तो मैं अपने 20 लाख से ऊपर का काम करा के जी रुका है जी। तो सर इधर कितना मीटर आप नाली बनवाए होंगे, कितना मीटर पक्का काम किए होंगे, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नाली तो मेरा कई बना है जी, लगभग 300 से 400 मीटर में नाली बना टोटल मिला करके जी जी सर। अब आरसीसी वगैरह और जो आरसीसी मैं 130 मीटर बनाया हूँ जी। इंटरलॉकिंग मेरा 100 मीटर बना है जी, और सोलिंग कार भी 100 मीटर हुआ है जी। बाउंड्री वाल मेरा 200 मीटर हुआ है जी। और अमृत सरोवर वगैरह के बारे में? नहीं, अमृत सरोवर मेरे यहाँ नहीं कोई मिला है। अच्छा सर, आपके यहाँ जो कुछ विद्यालय हैं, कंबाइंड विद्यालय हाँ सर, जो विद्यालय के बारे में थोड़ा सा आप बताओ, क्या क्या कैसे कैसे विकास कार्य किए? मैं कंपोजिट विद्यालय बरही मेरे यहाँ है जी, उस पर बाउंड्री वाल, वाटर सप्लाई जी और टाइलीकरण का काम कराया हूँ। उसका भुगतान सचिव द्वारा न होने के कारण कार्य बाधित हो रहा है जी। और एक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय हथौटा के नाम से है जी, उस पर भी मैं टाइलीकरण शौचालय का और वाटर सप्लाई कार्य कराया, उसका भी सचिव द्वारा भुगतान नहीं किया गया जी, जिससे वो भी कार्य बाधित हुआ है जी। सर ये छत जो आप 4 दीवारी बनवाए हैं विद्यालय के अगल बगल, कितने मीटर होंगी सर? 200 मीटर। 200 कितनी लागत से लगी होंगी सर? ये 5 लाख की लागत। 5 लाख की लागत से लगी। और आप अपने ग्राम सभा के उज्जवल भविष्य के बारे में क्या करना चाहेंगे? देखिए, ग्राम सभा में मैं सोचता हूं कि विकास कार्य बाधित न हो। गांव में गरीबों में राशन वितरण के बारे में सवाल करने पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर विनोद चौहान कहते हैं कि गांव वाले उनसे शिकायत करते हैं कि राशन वितरण में घटतौली हो। कुछ राशन कार्ड हैं, कितना कितना किस तरीके से बने हुए हैं, पीडीएफ कार्ड वगैरह के बारे में कुछ बताओ।
इससे मेरे यहाँ जो कार्ड धारक हैं मुझे बार बार शिकायत करते हैं जी। कि मेरे यहाँ राशन का घटतौली होती है जी 3 से 4 ही किलो वितरण होता है। मैं कई बार कोटेदार के यहाँ गया भी जी। तो अभी भी उसके बावजूद भी 4 ही किलो वितरण किया जाता है। मैंने 1 यूनिट पे 4 किलो 4 किलो एक प्रति यूनिट वितरण किया जाता है जी। और जो 5 किलो मांगता है उसको अलग से लाइन में खड़ा करा के दिया जाता है कि आपका मैं कटवा दूंगा जी। ये सब कोटेदार द्वारा बोला जाता है जी। और मेरे यहाँ कुछ जो अपात्र हैं वो लोग भी अंत्योदय कार्ड तक लिए हैं। इस गांव की राशन कोटेदार विधवा में वह कहती है कि साहब उनके पास कोई देख रेख करने वाला नहीं। गांव के कुछ लोग खुद दुकान पर आ जाते हैं और तौल कर राशन लेकर चले जाते। राशन कार्ड धारकों को भी तौल कर दे देते। आपका क्या नाम पड़ता है सिस्टर? शांति देवी। कौन से गांव में निवास करती हैं? हठौता। हठौता। हठौता नेवादा। तो कोटा आप चलाती हैं? हाँ, किन के नाम से कोटा है? हमारे नाम से। आपके नाम से। तो कुछ लोगों का शिकायत है, का शिकायत साहब? शिकायत कि आप 1 यूनिट पे 5 किलो के बजाय 4 किलो राशन देती हैं। सच्चाई क्या है इसके बारे में बता सकती हैं आप? नहीं साहब। हाँ, कितना देती हैं? लड़का वालों को 35 किलो देते हैं। अच्छा, अपाट गिराती के 5 किलो। 5 किलो देती हैं। हाँ साहब। और हर समय से आपको राशन बांटती हैं? हाँ साहब, हर समय। अच्छा, हाँ, हमारी 4 बच्ची हैं। क्या गांव में कोई आपसे कोई रंजिश किसी से नहीं न है? यहाँ रंजिश से साहब सबसे है। सबसे है। हाँ, हमारा कोई नहीं है साहब। अच्छा। हमारा तो पति नहीं है, हमारे लड़का नहीं है, हमारी 4 बच्ची हैं। अच्छा, हमारे पर पूरा सब हमला बोल के उसी घर में घुस करके सब गला बंटवाते। हम तो वहाँ पर रहते ही नहीं हैं। मैंने जबरदस्ती गला बंटवाते हैं। हाँ, गला बंटवाते। इसके बावजूद भी कहती है कि एक लोग कहते हैं कि राशन घटौती से देती है। हाँ, अपने जोक के लेके जाते हैं। अपने जो किले कितना यूनिट पीछे कितना ले जाते हैं? 5 किलो साहब। ठीक।